थाना अगोता क्षेत्र के गांव सेगा जगतपुर में 6 महीने पूर्व होली के दिन गायब हुए फौजी का शव उसी के खेत पर बने ट्यूबवेल के कुएं में मिट्टी में दबा मिला। जी हां, शव की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जाता है कि मृतक के 2 बेटे हैं, आकाश व रोशिंदर। दोनों बेटों ने अपने दोस्त की मदद से बलकट्टी से गर्दन काटकर की थी बीएसएफ के जवान अपने पिता की हत्या, क्योंकि बीएसएफ जवान रामपाल अपनी पुत्र वधू पर गलत नियत रखता था तथा उसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, जो दोनों भाइयों को बर्दाश्त नहीं हुआ और जिसके चलते मृतक के पुत्रों को ऐसा भयानक व दिल दहला देने वाला कदम उठाना पड़ा। पुलिस ने एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया है तथा दूसरे बेटे को गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है आपका और सारा मामला क्या है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, ग्राम सेगा जगतपुर है। मामला ये है कि हमारा भाई ताऊ का लड़का बीएसएफ में था। वो इस पर होली पे छुट्टी आया 1 दिन के लिए, और अब पता नहीं इनकी क्या प्लानिंग है, लड़के इनकी क्या नहीं, अब ये तो हम नहीं कह सकते। मगर उसका जो है कत्ल कर दिया और यहाँ कह रहे हैं कि जी हम तो बाबूगढ़ थाने छोड़ आए। अब ये जो डेड बॉडी मिली किस जगह मिली और कहाँ मिली? ये मिली है जो है रामपाल सिंह के कुएं में। ये मंगरा बोलते हैं, मंडोने के और सेगे का। कुएं की गहराई करीब कितनी होगी? इसकी गहराई करीब है 15-16 फुट। नाम है आपका? नाम खुल्ला है जी। ये जो मामला था क्या है सारा मामला? ये हमारा भाई ताऊ का लड़का रामपाल सिंह ऑन ड्यूटी है, दुल्हन पे घर आए और इन्होंने लापता दिखाए और इन्होंने इनके बच्चों ने ही इसका कत्ल करके अपने कुएं में ही गिर दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी। यह केस कैसे खुला और कैसे पता लग पाई? हमें 6.5 महीने से भाग दौड़ करी है हमारे भाइयों ने, और हमें क्राइम ब्रांच वालों ने और एडीजी का भी इसके संज्ञान से खुला है। अब इसमें क्या कार्रवाई हुई है? इसमें अभी तक तो कोई फिलहाल कार्रवाई। दोषी को पकड़ लिया है या नहीं? दोषी एक हाथ आया जिसमें फिलहाल। जगतपुर गांव के रहने वाले थे रामपाल, जो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के रूप में जैसलमेर में तैनात थे। आरोप ये था कि ये 29/3 को अपने घर आए थे और फिर 30/3 को इनके बेटे का कहना था कि वो उन्हें हापुड़ में छोड़ आया था बाबूगढ़ चौराहे पे, और लेकिन न तो अपने कार्यस्थल पे पहुँचे न ही उनके बारे में कुछ पता चला। इनके जो पड़ोसी इनके चाचा आज थे, उन्हें एक आशंका थी कि उनके ही बच्चों द्वारा, 2 बेटे हैं, उनकी संभवतः हत्या कर दी गई हो और ये बच्चे छुपा रहे हैं तथ्य को। लेकिन छानबीन शुरुआती जो हुई उसमें प्रथम दृष्टया बेटों का कोई रोल नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनके परिवार के लोग, माने जो रामपाल हेड कांस्टेबल थे, उनके भाई और अन्य लोग गांव के मिले, उन्होंने भी एक आशंका जाहिर की। इसके बाद मेरे द्वारा स्वाट टीम को विशेष रूप से इस कार्य में लगाया गया कि बहुत गहराई से सर्विलांस की मदद से पूरे प्रकरण की छानबीन की जाए और रामपाल के बारे में पता किया जाए कि वो स्वतः लापता हुए हैं या फिर उनके साथ कोई हादसा या दुर्घटना या आपराधिक कृत्य किया गया है। मात्र 24 घंटे के भीतर ही हमारी टीम ने बहुत गहराई से जांच करते हुए अभियोग का अनावरण किया। जो बात निकल के आई उसमें ये रामपाल हेड कांस्टेबल, जिनकी हत्या हो चुकी है 30 तारीख की, 30/3 की रात में, जिनके बेटे के द्वारा 26 मई को उस घटना के लगभग 2 महीने से अधिक समय के बाद एक गुमशुदगी उनकी थाने पे पेशबंदी में लिखाई गई थी। उनके बारे में पता ये चला कि उनके 2 बेटे हैं, पत्नी की मौत हो गई है। बड़े बेटे की पत्नी के साथ इलिसिट रिलेशन बनाना चाहते थे, जिसको लेकर के दोनों भाई, जो उनके दोनों बेटे हैं, उनके बीच में पिता के प्रति एक आक्रोश था, एक घृणा की भावना थी। और इसी भावना के बीच में 29/3 की रात को जब वो घर में आए तो काफ़ी शराब पी रखी थी और इन दोनों भाइयों ने बलकटी से उनके गर्दन पर प्रहार किया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद ये गांव के ही अपने एक तीसरे सहयोगी प्रशांत को साथ में लिए और मोटरसाइकिल पर बोरी में इनको भर करके ले गए अपने ट्यूबवेल पे। सूखा कुआं था वहाँ, जिसमें से बोरिंग निकल चुकी थी, उसमें डाल दिया। बाद में उसमें 3 ट्रैक्टर इन्होंने मिट्टी डलवा दी थी
ताकि किसी तरह की स्मेल न आए। तो रात में ही वो खुदाई करा करके शव को बरामद कर लिया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उनका एक बेटा जो अभियुक्त है, हिमांशु नाम है, गिरफ्तार है। दूसरा अभियुक्त जो इसमें प्रशांत था, जो गांव का इनका सहयोगी मित्र था, शव को ले जाने में जिसकी भूमिका थी, वो 8-10 को। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।